सवामी। बूढ़ा आदमी सामी को सवामी समझा और मैंने भी वजाहत करने के बजाय अपना सर हिला दिया। मैं आनंद हूँ। बूढ़े आदमी ने अपना नाम बताया। यानी मैं एक हिंदू फैमिली के घर में था। मैंने सोचा और इतने में दरवाजे से एक 17-18 साल की लड़की अंदर दाखिल हुई। बापू, अजनबी को होश आ गया क्या? लड़की अंदर दाखिल होते हुए बोली थी। हाँ बेटा शकुंतला, बाबू को होश आ गया। बूढ़ा आनंद लड़की को देखकर बोला। स्वामी बेटा, ये मेरी बेटी शकुंतला है। बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी का तारुफ करवाया और मैंने शकुंतला की तरफ देखा। दुबली पतली सांवली रंगत वाली शकुंतला मुस्कुराते चेहरे वाली लड़की थी। वो मेरे नज़दीक आकर खड़ी हो गई और मुझे देखने लगी। इसका नाम स्वामी है। बूढ़े आनंद ने अपनी बेटी को भी मेरा नाम स्वामी बताया और मैं चुप रहा। शकुंतला थोड़ी देर तक मुझे देखती रही और फिर बाहर की तरफ भागी और कुछ देर बाद हाथों में एक कटोरा उठाकर अंदर दाखिल हुई। उसने वो कटोरा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, स्वामी जी इसे पी लीजिए, आपको ताकत मिलेगी। क्या है ये? मैंने पूछा तो बूढ़ा आनंद बोला, बेटा शकुंतला ठीक कह रही है, पी लो इसे, तुम्हें फ़ायदा होगा। बूढ़े आनंद के कहने पर मैंने शकुंतला के हाथों से कटोरा लेकर मुंह से लगा लिया। अजीब किस्म का मशरूब था, लेकिन मशरूब पीने के कुछ देर बाद ही मुझे अपने जिस्म में तवानाई महसूस होने लगी। कैसा महसूस हो रहा है? बूढ़े आनंद ने मुझसे पूछा। बहुत बेहतर, मैंने जवाब दिया। अब तुम आराम करो, बूढ़ा आनंद बोला और अपनी बेटी शकुंतला को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। मशरूब पीने के बाद मुझे अपने सर दर्द में भी काफ़ी आराम महसूस हो रहा था। आराम करने के बाद मुझे अपनी तबीयत बेहतर महसूस होने लगी थी। सर में दर्द भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। बूढ़ा आनंद कुछ देर बाद मेरे पास आकर बैठ गया था। उसने मुझे बताया कि वो दरिया से मछलियाँ पकड़ रहा था कि तुम मुझे पानी में बहते हुए नज़र आए। तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब थी। मैं तुम्हें दरिया से निकाल कर घर ले आया, यहाँ तुम्हारा इलाज किया और अब तुम ठीक हो चुके हो। मैंने बूढ़े आनंद का शुक्रिया अदा किया कि उसने मेरी मदद की और मेरी जान बचाई। अभी बूढ़ा आनंद मुझसे बातें कर ही रहा था कि बाहर एक शोर उठा और बूढ़ा आनंद घबरा कर उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? मैंने पूछा तो बूढ़ा आनंद बोला, वो आ गई। कौन आ गई? मैंने पूछा। चुड़ैल और शकुंतला बाहर है। ए भगवान मदद कर, ये कहकर बूढ़ा आनंद बाहर की तरफ भागा। चुड़ैल? मैंने दोहराया और मैं भी बूढ़े आनंद के पीछे भागा। बाहर का मंजर बड़ा खौफनाक था। शकुंतला को एक खौफनाक शक्ल वाली चुड़ैल ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। बस्ती के लोग अपने घरों में घुस चुके थे और उन्होंने अपने दरवाजे भी बंद कर लिए थे। सिर्फ एक नौजवान मुझे बाहर नज़र आ रहा था, जो शायद शकुंतला को बचाने की कोशिश में था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो चुड़ैल पर हमला करे। मैं और बूढ़ा आनंद बाहर आ चुके थे। चुड़ैल को देखकर बूढ़ा आनंद चीखने चिल्लाने लगा। हिम्मत उसमें भी नहीं थी कि वो अपनी बेटी को चुड़ैल से छुड़ा ले। ए बदबख्त चुड़ैल, लड़की को छोड़ दे, मैं आगे बढ़ते हुए बोला और चुड़ैल मेरी आवाज़ सुनकर चौंकी और मेरी तरफ मुड़कर हैरत से मुझे देखने लगी। ओह सुंदर लड़का, चुड़ैल अपने होठों पर ज़बान फेरते हुए मेरी जानिब देखकर बोली। उसने शकुंतला को धक्का देकर छोड़ दिया। शकुंतला नीचे गिरी और फिर उठकर भागती हुई अपने बाप के पास जाकर खड़ी हो गई। बड़ा सुंदर है रे तू, और सेहत भी बड़ी अच्छी बना रखी है। तुझे देखकर तो मन करता है कि तेरा खून पीने के बजाय तुझसे ब्याह कर लूँ। तुझ पर दिल फिदा हो गया है। बोल, मुझसे ब्याह करेगा? अगर तू मुझसे ब्याह करेगा तो मैं इस पूरी बस्ती को छोड़ दूंगी और आइंदा किसी का खून नहीं पीऊँगी, जानवरों के खून पर गुजारा कर लूँगी। चुड़ैल की बात सुनकर
मुझे हंसी आ गई। यानी एक चुड़ैल मुझ पर मर मिटी थी और अब मुझसे शादी करना चाहती थी। ए चुड़ैल, तू पागल तो नहीं हो गई? मैं एक इंसान हूँ और तू एक चुड़ैल, हमारा ब्याह कैसे हो सकता है? वाह, तू एक जिरेल लड़का है, तुझे मुझसे डर भी नहीं लग रहा, और हमारा ब्याह क्यों नहीं हो सकता? आखिर चुड़ैल बनने से पहले मैं भी तो एक लड़की थी। चुड़ैल की बात सुनकर मैं कश्मकश में मुब्तला हो गया। वो मुझसे शादी करने के लिए मंतक पेश कर रही थी। बहरहाल उसकी बात सुनकर मैंने कहा, डरता मैं सिर्फ अपने अल्लाह से हूँ, दुनिया में और किसी से मुझे डर नहीं लगता। और फिर तू अपनी सूरत देख, किस कदर डरावनी है, लोग तुझे देखकर ही बेहोश हो जाते होंगे। अब समझ में आया तू मुझसे क्यों नहीं डर रहा, क्योंकि तू एक सच्चा इंसान है और सच्चा इंसान किसी से नहीं डरता। और तेरी दूसरी बात, तू मुझे बदसूरत समझ रहा है, तो फिर ये देख, चुड़ैल ने कहा, और दूसरे पल ही वो अपना रूप बदल चुकी थी। अब उस खौफनाक चुड़ैल की जगह एक निहायत ही हसीन लड़की खड़ी थी, इतनी हसीन कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएं। वो चुड़ैल अब खूबसूरत लड़की का रूप इख्तियार कर चुकी थी। नीले रंग की साड़ी में मलबूस थी और नीले रंग की साड़ी उसके हुस्न को क़यामत खेज बना रही थी। अब बोल ए दिलेर खूबसूरत लड़के, अब मैं कैसी लग रही हूँ? क्या इस रूप में मैं तुझे कबूल हूँ? तो तू जो रूप कहेगा मैं तेरे लिए इख्तियार कर लूँगी, बस तू मेरा बन जा। चुड़ैल ने मुझे इम्तहान में डाल दिया था और अब मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। ये चुड़ैल तो मेरे पीछे पड़ गई थी। बूढ़ा आनंद, उसकी बेटी शकुंतला और वो नौजवान लड़का जो शकुंतला को बचाने के लिए बाहर खड़ा था, वो सब भी मेरे पास आकर खड़े हो गए थे और हमारी बातें सुन रहे थे। देख ये प्यारी चुड़ैल, तेरा ब्याह मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक ख़ास मकसद से अपने घर से निकला हूँ। वो मकसद पूरा किए बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने चुड़ैल को टालने के लिए कहा, एक तो अब तू मुझे चुड़ैल कहकर मत बुला, ये नाम तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता। मेरा नाम महारानी है, तू मुझे महारानी कहकर बुला। दूसरा, तेरा ऐसा कौन सा मकसद है मुझे बता, मैं पल में तेरा हर मकसद पूरा कर दूंगी। नहीं, मैं अपना मकसद तुझे नहीं बता सकता, और बता भी दिया तो तू उसे पूरा नहीं कर सकेगी। कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती, तू मुझे बता, तेरा क्या काम है, फिर देख मैं उसे कैसे पूरा करती हूँ। चुड़ैल, जिसका नाम महारानी था, वो ज़रा गरूर भरे लहजे में बोली, अच्छा ये बात है। मैं कुछ सोचते हुए बोला, मुझे ओकलामूस से मुकाबला करना है और उसे ख़त्म करना है। क्या? ओकलामूस? ओकलामूस का नाम सुनकर चुड़ैल महारानी के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ? ओकलामूस का नाम सुनकर तेरे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? ओकलामूस? चुड़ैल महारानी खोए खोए लहजे में बोली, वो तो बहुत ख़तरनाक परिजात है, उससे तो जिन, भूत, चुड़ैले, जादूगर सब डरते हैं, कोई उससे मुकाबला नहीं कर सकता। फिर तू उससे लड़कर क्यों अपनी जान गंवाना चाहता है? मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मेरा काम तू नहीं कर सकती। दूसरे, जान गंवाने वाली बात है तो हम मुसलमान अपने अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। एक दिन ओकलामूस मेरे कदमों में होगा, मैं उसे नेस्तो नाबूद कर दूंगा। ये मेरा अज़्म है और मैं अपने अज़्म का पक्का हूँ। ये तो मैं देख चुकी हूँ, तू एक बहादुर लड़का है। ओकलामूस से लड़ने में जान का ख़तरा है, लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ खड़ी हूँ और तेरे लिए अपनी जान भी दे दूँगी। चुड़ैल महारानी एक अज़्म के साथ बोली और मैं उसकी शक्ल देखने लगा। अब मैं चलती हूँ, लेकिन ख्याल रखना 3 चुड़ैलें और भी हैं जो इंसानी खून पर ज़िंदा हैं, वो भी इस बस्ती में इंसानी खून पीने आती हैं, उनसे होशियार रहना। बड़ी जल्लाद चुड़ैलें हैं वो। मैं फिर आऊँगी अपने कुछ मसाइल निपटाकर और फिर हमेशा के लिए तेरे साथ रहूँगी। ये कहकर चुड़ैल महारानी हवा में परवास कर गई।